अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉलिसीज़ ऑफ प्रिजम्पशंस। इससे पहले हम जो है वो पॉलिसीज़ की दो तरह की टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ ऑफ प्रिजम्पशंस क्या हैं और इसकी आगे फर्दर टाइप्स जो हैं वो किस तरह की होंगी। पॉलिसीज़ ऑफ प्रिजम्पशन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एनी पॉलिसी इन विच कंक्लूजन डिपेंड अपॉन द टेसिट अजम्पशंस दैट इज़ डूबियस, अनवारंटेड और फॉल्स। यानी कि इस तरह की पॉलिसी है कि जिसके अंदर आपको डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी, जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम नज़र आएगी। वो प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही होगी कि उसकी जो अजम्पशन है ना वो ही टेसिट है, यानी कि आपको घुमा दे, चकरा दे, इस तरह की वो अजम्पशन होगी। क्लियर नहीं होगी, डुबियस होगी, मशकूक होगी, अनवारंटेड होगी, अनक्लियर होगी, ठीक है, और झूठी होगी। तो फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशंस के अंदर जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो करेंगी। पॉलिसीज़ ऑफ प्रिजम्पशन के अंदर जो है वो तीन तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो करती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। अगर हम इसकी बात करें तो जी ये अ पॉलिसी इन विच generalization is mistakenly applied to the particular case to which the generalization does not apply। यानी कि आप एक ही बात सारे लोगों के ऊपर फिट कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज अगर सेब खाने से कोई बीमार हुए हैं 2-4 लोग, तो इसका मतलब है कि सारी अवामी सेब खाने से बीमार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मे भी उसके ऊपर कुछ स्प्रे हुआ हुआ हो, कुछ ऐसा हो, सब कुछ ऐसा नहीं है। तो आप एक ही फॉर्मूले को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट आपको बताती है कि अगर आपकी पॉलिसी है, आपके लॉजिक के अंदर कहीं पे पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है एक्सीडेंट की, तो उसकी वजह क्या होगी कि आपने एक ही बात को जनरलाइज कर दिया, आपने सब पे इम्पोज कर दिया। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पॉलिसी, an informal policy in which question is asked in such a way to presuppose the truth of some conclusion buried in that question। यानी कि अगर आप सादे लफ्ज़ों में बात करें तो मे भी आपको इन्फ्रेंस से, प्रेमिसेस से आपको उस जो है वो आंसर्स का पता चल गया हुआ है, बट आप पहले से ज़ूम करके बैठे हुए हैं और आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और आप आंसर्स डिमांड कर रहे हैं, जिससे भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये एक तरह की इनफॉर्मल पॉलिसी है जो आपको बताती है कि आपने पहले से ये ज़ूम किया हुआ है कि इसके आंसर्स क्या एक्सपेक्टेड होंगे और आप उन क्वेश्चंस के अंदर ही वही आंसर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसको आपने एज्यूम कर लिया हुआ है। तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पॉलिसी कहा जाता है। Next we have begging the question, an informal policy which the conclusion of an argument is stated or assumed in any of the two premises। यानी कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसी दौरान जब आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप प्रेमिसेस बता रहे हैं उसके, तो उसी दौरान ही आप जो है अपना कंक्लूजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आप जज कर लेते हैं कि आपकी स्टेटमेंट क्या बता रही हैं। और इस जो है बेगिंग द क्वेश्चन, इसको जो है वो सर्कुलर आर्गूमेंट भी कहते हैं। और सर्कुलर आर्गूमेंट के अलावा बेसिकली इसका जो लैटिन नेम है वो है पेटिटो प्रिंसिपी, इसलिए इसको जो है वो पेटिटो प्रिंसिपी भी कहा जाता है। और अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बेगिंग द क्वेश्चन बनता है और इसको सिंपली समटाइम जो है वो पेटिटो के नाम से भी याद किया जाता है। सो ये फॉल करती हैं तीन तरह की पॉलिसीज़ प्रिजम्पशंस के अंदर के, जिसमें देखिए प्रिजम्पशन से मुराद ये है कि आपने कहीं ना कहीं एज्यूम कर लिया किसी ना किसी एक स्टेज के ऊपर, तो उसके अंदर फिर तीन तरह की जो है वो पॉलिसीज़ आती हैं जो कि तीनों हैं। इसके बाद हमारे पास आती है पॉलिसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी, जो कि फोर्थ टाइप्स हैं पॉलिसीज़ की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी, एन इनफॉर्मल पॉलिसी कॉज्ड बाय अ शिफ्ट और अ कंफ्यूजन इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेज विद इन द आर्गूमेंट, ऑल्सो नोन एज सोफिज्म। यानी कि ये इस तरह की पॉलिसी है कि जिसमें कन्फ्यूजन हमेशा से रहती है, किसी भी फ्रेज़ के दरमियान हो सकती है या किसी आर्गूमेंट के दरमियान हो सकती है, आप अपना आर्गूमेंट नहीं प्रॉपर दे पाए। इसकी हम एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें कि एक ग्लास पानी का भरा हुआ है, किसी को हाफ ग्लास फिल नज़र आएगा, कोई कहेगा आधा तो ग्लास खाली है, तो क्या होगा, आपकी जो है ओपिनियंस डिफरेंस हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 6 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ से देखने वाले को वो 9 नज़र आएगा। सो दिस इज़ द थिंकिंग डिफरेंस कि आपके ओपिनियन डिफरेंस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी हमेशा रहती है। पॉलिसीज़ ऑफ एम्बिग्विटी के अंदर सबसे पहले आती है हमारे पास पॉलिसीज़ ऑफ इक्वोकेशन, यानी कि पॉलिसी इन विच 2 और मोर मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड्स और फ्रेज आर यूज्ड एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्गूमेंट।
यानी कि इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंसी के लिए आप जानबूझ के जो हैं वो डेलिबरेटली जानबूझकर आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस लिए एम्बिग्विटी रहे। डू यू रिमेंबर द पेयर ऑफ वर्ड्स जो आवाज़ में एक जैसे लगते हैं मगर उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह के आप देखें कि पेयर ऑफ वर्ड्स कुछ इस तरह के यूज़ किए जा सकते हैं अगले को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि कहीं पे प्रेमिसेस के अंदर या आर्ग्यूमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और एम्बिग्विटी रह जाए। नेक्स्ट वे है पॉलिसी ऑफ एम्बिफोली, यानी कि इस तरह की पॉलिसी है कि जिसके अंदर आप लूज़ या ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। एम्फिबोली को अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मायने है कि डबलनेस, यानी कि दोहरे मायने इस्तेमाल हो जाना। तो आप इसकी डेफिनेशन देखें, पॉलिसी इन विच लूज और ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। It contains the premise based on one interpretation while the conclusion relies on a different interpretations। यानी कि इसकी जो वजाहत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। देखिए हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बयान करता है। तो इसीलिए इसकी प्रेमिसेस के अंदर बात और होगी और जब आप इसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन मजीद करेंगे तो बात अलग हो जाएगी। Fallacy of accent, a fallacy of ambiguity that occurs when argument contains premises that relies on one possible emphasis of certain words, but the conclusion rely on the other words, and those words, same words, are in different meaning। अगर आप देखें तो इसका नाम ही आपको बता देता है कि फॉलिसी ऑफ एक्सेंट, यानी कि सुनने में गलती। आप देखें अभी हमने प्रीवियस में भी पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की थी जो सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर मायने मुख्तलिफ रखते हैं। तो जब हम प्रोनाउंस में अगर आप बात कर रहे हैं किसी से या कुछ भी, अगर आपने कोई वर्ड बोला है और मीनिंग उसके क्लियर नहीं है तो वहाँ पे फिर एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी। और पॉलिसी की ये जो एक्सेंट की एम्बिग्विटी है ये आपकी क्रिएट हो सकती है प्रेमिसेस के अंदर, या फिर जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करने लगेंगे तब भी हो सकती है। Next we have fallacy of composition, a fallacy of ambiguity in which an argument erroneously assigns attributes to the whole class based on the fact that parts of the whole have those attributes। ये इस तरह की कॉम्पोजिशन की पॉलिसी है। बेसिकली इसमें एम्बिग्विटी कहाँ से क्रिएट होती है कि आप एक आर्ग्यूमेंट पे बिलीव करते हैं कि और उसके ऊपर बिलीव करते करते आप सारी ही क्लास को कैलेंस से कर देते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर फल की एक टोकरी आती है और उसमें एक फल ख़राब होता है और आपके सारे फल ही ख़राब होंगे, इट्स नॉट नेसेसरली, बट हाँ टाइम पास होने के साथ वो ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह से बैड कंपनी की अगर हम बात करें तो अगर कोई एक अच्छा इंसान बुरी सोहबत में चला गया तो वो वापस भी आ सकता है। तो आपने अगर किसी की जजमेंट की या किसी क्लास के बिहेवियर की बात की, एक दो स्टूडेंट्स अगर अच्छे बिहेव नहीं करते हैं और आपने उनके बिहेवियर के ऊपर अगर आप पूरी क्लास को जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो फिर गलत होता है। वो फिर पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन कहलाती है कि आप जर्नलाइज कर देते हैं एक ही आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं देखा। कि लेट्स सपोज अगर दो स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो लाइक अगर आपके पास 30 अदर स्टूडेंट्स हैं, दे आर बिहेविंग वेरी वेल, तो इसलिए ये पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन है। पॉलिसी ऑफ डिवीजन, अ पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी इन विच एन आर्ग्यूमेंट erroneously assigns attributes to the parts of whole members based on the fact that the whole has those attributes। लाइक अभी मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दी थी, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो 2 स्टूडेंट हैं और उन 2 स्टूडेंट की खसूसियात को अगर हम पूरी क्लास पे लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हम कहते हैं कि वो जो छोटी सी एक क्लास है, मतलब 2 लोगों की माइनॉरिटी सी क्लास है, वो मेजर के ऊपर हावी हो गई है और वो मेजर को भी वही एट्रीब्यूट उन्हें दे दिए हैं, तो ये गलत होगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी ऑफ डिवीजन आपको ये बताती है कि आप जो भी आपकी डिवीजन्स थी आपने उनको सेम कर दिया कि एक ही क्लास के या एक ही प्रेमिसेस के अंदर जो भी आपको फीचर्स आए थे आपने उसको दूसरे प्रेमिसेस के अंदर भी इम्पोज करके वैसा ही कंक्लूजन निकाल दिया और उसको इक्वल कर दिया। Here we have a long overview of policies of ambiguity, और इसी तरह से आपकी बाकी जो हैं वो पॉलिसीज़ का भी ओवरव्यू दिया गया हुआ है जिसमें हर पॉलिसी के साथ उसकी डेफिनेशन बताई गई हुई है।